एक समय की बात है। एक सुंदर और चतुर सफेद कबूतर एक शहर के बगीचे में रहता था। उसका नाम शानू था। वह बाकी कबूतरों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी कबूतर केवल दाने चुगने और सोने में मस्त रहते थे, शानू को नई चीजें जानने और दुनिया घूमने का बड़ा शौक था। बच्चे हर रोज बगीचे में आते और शानू को देखकर हाथ हिलाते। शानू भी उन्हें देखकर खुशी से फड़फड़ाता। वह जानता था कि उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी और अद्भुत है। वह सोचता, क्या जंगल वैसे ही होते हैं जैसे किताबों में दिखते हैं? क्या वहाँ के पक्षी हम जैसे होते हैं? एक दिन सूरज की किरणें जब आसमान में चमक रही थीं, शानू ने फैसला किया कि अब समय आ गया है नई दुनिया देखने का। वह अपने पंख फैलाता है और शहर की इमारतों से ऊपर उड़ता है। नीचे की सड़कें छोटी छोटी लकीरों जैसी लग रही थीं। लोग, गाड़ियां और गलियां सब पीछे छूटते जा रहे थे। कई घंटे उड़ने के बाद शानू को एक घना और हरा भरा जंगल दिखाई दिया। ये जंगल किसी सपने जैसा था। रंग बिरंगे फूल, बहती नदियां और अजीब अजीब आवाजें। जैसे ही शानू ने पेड़ों पर उतरकर आराम किया, उसने देखा कि वहां बहुत से जानवर हैं। एक चालाक लोमड़ी, नाचती हुई हिरनें और पेड़ों पर झूलते बंदर। लेकिन सबसे अनोखी चीज थी वहां के पक्षी। वे सब अलग अलग रंगों के और अजीब आवाजों वाले थे। एक लाल तोता बोला, अरे, तुम कौन हो? यहाँ पहली बार किसी सफेद कबूतर को देखा है। शानू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शानू हूँ, शहर से आया हूँ। मैं जंगल की सैर करने आया हूँ। सब पक्षी और जानवर उसे देखकर खुश हुए। उन्होंने शानू को जंगल दिखाया, पेड़ों की कहानियां सुनाई और उसे नया खाना चखाया। एक दिन जब सब पक्षी और जानवर मजे से खेल रहे थे, अचानक एक शिकार करने वाला आदमी जंगल में आया। वह चुपचाप जाल बिछा रहा था। शानू ने देखा कि कुछ छोटे पक्षी उस जाल में फंस गए हैं। वे चीं चीं कर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था। शानू ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें कुछ करना होगा, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तोता बोला, मैं तेज चोंच से जाल काट सकता हूँ। हाथी बोला, मैं शिकारी का ध्यान भटका सकता हूँ। बंदर बोले, हम ऊपर से पत्थर फेंकेंगे। सबने मिलकर योजना बनाई। हाथी जोर से चिल्लाया और शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी डर गया और इधर-उधर देखने लगा। इसी बीच तोता जाल काटने लगा। बंदरों ने पत्थर फेंके जिससे शिकारी भागने लगा। कुछ ही मिनटों में सभी फंसे पक्षी आजाद हो गए। वे रोते हुए शानू से बोले, आपने हमारी जान बचा ली। आप हमारे हीरो हो। शानू मुस्कुराया और कहा, जब हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अब जंगल के सभी जानवर और पक्षी शानू को पसंद करने लगे थे। लेकिन शानू को अपने शहर के बच्चों की याद आ रही थी। उसने कहा, अब समय है वापस जाने का। मुझे अपने दोस्तों को बताना है कि जंगल में क्या क्या देखा। सबने उसे गले लगाया और कहा, हम कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने क्या किया। शानू आसमान की ओर उड़ गया, अपने शहर की ओर। शहर पहुंचकर जब शानू ने बच्चों को देखा, वे सब खुश होकर उसकी ओर दौड़े। उन्होंने पूछा, शानू, तुम इतने दिनों कहाँ थे? शानू ने सबको पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी जंगल की कहानी सुनाई। कैसे वह नए दोस्तों से मिला, कैसे उसने फंसे पक्षियों को बचाया, और कैसे जंगल में भी दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी होती है। बच्चों ने सीखा कि हिम्मत, एकता और मदद करने का जज्बा ही हमें सच्चा हीरो बनाता है। जो दूसरों के लिए उड़ान भरता है, वही सबसे ऊंचा उड़ता है। साथ मिलकर चलो तो जंगल भी जीत सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल ब्जारी एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।